दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तक़सीम हिंद से अब तक हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान के क़याम के बाद 1948 में ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग का आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में कश्मीर का एक हिस्सा भारत के तसल्लुत से आज़ाद हुआ। 1965 में फिर भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी की और लाहौर पर गैर अलानिया हमला कर दिया। इस जंग को टैंकों की दूसरी बड़ी जंग कहा जाता है। ये जंग भारत ने जदीद हथियारों से जबकि पाकिस्तान ने जज्बा ईमान से लड़ी। इस जंग का नतीजा भी दुनिया के सामने है। तारीख आज भी MM आलम और इन जैसे कई गाजियों को याद रखे हुए है। 1971 में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का एक बाजू पाकिस्तान से जुदा हो गया। 1999 में फिर कारगिल के मकाम पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई। ये तो बड़ी जंगें थी। आए दिन भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी की जाती है, शहरी आबादियों को निशाना बनाया जाता है। पाक फौज की जानिब से भी इसका भरपूर जवाब दिया जाता है, क्योंकि कोई भी मुल्क अपनी सलामियत पर आंच नहीं आने देता। इन जंगों में दोनों मुल्कों का बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। इन जंगों में जितना नुकसान हुआ, इसके बाद अक्लमंदाना फैसला तो ये होता कि दोनों मुमालिक तमाम मसाइल का हल पुरअमन तरीके से निकालते और जंगों में खर्च होने वाले अरबों रुपए अपने मुल्क की तरक्की पर खर्च करते। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान की जानिब से अमन की हर कोशिश को भारत ने गैर संजीदगी से लिया। पाक भारत ताल्लुकात इस वक्त ज़्यादा कशीदा हुए जब भारतीय इंतहा पसंद जमात BJP के नरेंद्र मोदी सर इक़्तिदार आए। मोदी का माजी कई मुसलमानों के खून से दागदार है। इनकी इलेक्शन मुहिम भी मुस्लिम मुखालिफ तकरीरों से भरी हुई है। मोदी अपने दौरे हुकूमत में कुछ भी डिलीवर ना कर सके। भारत में इंतखाब करीब आते ही मोदी ने फिर अपने अवाम के जज्बात उभारने के लिए इंतहाई भोंडा इक़दाम किया। पुलवामा हमला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाअहल भारतीय फौज पर एक खुदकश हमला होता है, जिसके नतीजे में 49 फौजी हलाक होते हैं। वाक़ये के फ़ौरन बाद ही भारतीय मीडिया और भारतीय हुक्मरानों ने वाक़ये का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए भारत को वाज़ेह पैगाम दिया, अगर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत है तो दे, मुकम्मल तहकीकात कराई जाएंगी। लेकिन सबूत होते तो भारत देता। जो शख्स अपनी इलेक्शन मुहिम के लिए फौजी मरवा सकता है, वो खित्ते का अमन भी तबाह कर सकता है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई और दावा किया गया कि पाकिस्तान में मौजूदा 300 दहशतगर्द मारे गए हैं। कल तक पाकिस्तान पुलवामा के सबूत मांगता था, मगर अब की बार भारत की 21 अपोजिशन जमातें और भारतीय मीडिया दहशतगर्दों की हलाकत के सबूत मांगने लगा है, जबकि भारतीय हुकूमत और अफवाह सबूत देने से इनकारी है। आखिर सबूत होते तो दिए जाते ना। मोदी जी जंगल को ट्रेनिंग कैंप और दरख्तों को दहशतगर्द कहते रहे। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब हम भारत को हैरान करेंगे, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान कौम तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर एक हो गई। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद की सदाएं सुनाई देने लगी। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया के 2 तियारे मार गिराए और एक भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए फिर जज्बा खैर संगाली के तौर पर भारतीय पायलट को रिहा कर दिया।
जिस पर दुनिया भर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी वजीर आजम की तारीफ हुई। हत्ता के भारत से भी इमरान खान की तारीफों की आवाज़ें आने लगी। भारतीय पायलट की गिरफ्तारी के मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक तारीखी जुमला कहा कि जंग में किसी की जीत नहीं होती, बस इंसानियत हार जाती है। काश के भारत इस बात को समझ जाए, जंग में वाकई इंसानियत हार जाती है। 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। एटम बम का शिकार होने वाले ममालिक तरक्की कर गए। दुनिया के ममालिक ने अपनी मईशत मुस्तहकम की, लेकिन पाकिस्तान भारतीय हट धर्मी के बाइस बड़े सगीर में रोज़ इंसानियत की शिकस्त होती है। कभी कोई मासूम पायलट गन का शिकार होता है, कभी शहरी आबादी निशाना बनती है, तो कभी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब कोई लाश गिरती है। भारत की 7 लाख फौज इस वक्त भी कश्मीर में इंसानियत को शिकस्त देने की कोशिश में मसरूफ है और इस नापाक मिशन पर भारत अरबों रुपए खर्च कर रहा है। ये वही अरबों रुपए हैं जिनसे भारत के बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनसे भारत में गुर्बत का खात्मा हो सकता था, जिनसे भारत में फुटपाथ पर सोने वालों को घर मिल सकता था। भारत को अब समझना होगा कि शहादत मुसलमानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। जब तक तुम हम पर जंग मुसल्लत करोगे, हम लड़ते रहेंगे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, पाकिस्तान के गैर मुस्लिम भी मुल्क पर जान निछावर करने को तैयार हैं। तुम भी जानते हो कि दुनिया कह चुकी है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके 90% अवाम हर वक्त धरती पर मर मिटने को तैयार हैं। तुम बार बार 71 की जंग याद दिलाते हो ना, तो सुन लो 1971 को भूले नहीं। अगर अब की जंग हुई तो 71 का बदला भी लेंगे। लाल किला और ताज सब वापस लेंगे। हम बस अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इंसानियत फिर से हार जाए। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अमन को संजीदगी से लेना होगा। कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अपने पैगाम अमन से पीछे हट जाए और फिर खित्ते में हर तरफ इंसानियत हार जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई मालूमात आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।